देखिए इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर बहुत कॉस्टली होती है। जब वो एक बार बंद पड़ जाती है और जैसे वो ब्लिंक करके बंद पड़ जाती है तो मेरे लिए दूसरी चेयर पर शिफ्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक आप लोग जो ठीक ठाक है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे लिए एक चेयर से दूसरी चेयर पर शिफ्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये मुश्किल टास्क जो है ईश्वर बार बार देता रहता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज फिर आ गए हैं एक नया वीडियो लेकर। और कैसा चल रहा है आप सब के साथ? मौसम कैसा है आपके यहाँ? और बताइए अपनी लाइफ के बारे में क्या चल रहा है। मेरी लाइफ के बारे में तो मैं क्या बोलूँ, मेरी लाइफ तो ऐसी हो गई है कि बस क्या ही बताऊँ आप लोगों को। बहुत ज़्यादा दिन में भी परेशानी, रात को भी परेशानियाँ चल रही हैं। अभी कुछ रिलीफ नहीं है। थोड़ा सा मिलता है अभी, हाँ थोड़ा अब थोड़ा ठीक होगा, लेकिन तभी के तभी कोई और प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं व्हील चेयर पर चढ़ती हूँ, और जो घर पे मेरी जो व्हील चेयर है घर के लिए अलग है और स्कूल के लिए अलग है। जो घर पर जिससे मैं यूज़ करती हूँ, देखिए उसको पता नहीं क्या संडे को हो जाता है, उसको वो संडे को बंद पड़ जाती है। और संडे को वो बंद पड़ने का मतलब है कि मुझे प्रॉब्लम, मेरे मम्मी पापा को प्रॉब्लम, क्योंकि वो वहीं के पे वहीं स्टक कर जाती है, वो आगे बढ़ती ही नहीं है बिल्कुल भी। और अगर आगे बढ़ती है तो वो ओनली वो ब्लिंक करने लगेगी, वो बस आगे चलेगी नहीं वो बिल्कुल भी। इतना ज़्यादा परेशान करती है। और अगर उसको पहले भी इस व्हीलचेयर के साथ जो स्कूल में है, ये उसके साथ ऐसा हो चुका है। जब वो ख़राब हो गई थी, इसकी जॉयस्टिक होती है, जिन लोगों को पता है, जो लोग गेम खेलते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, उनको पता है कि जॉयस्टिक होती है। और ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर में भी जो है वो जॉयस्टिक होती है। अगर वो ख़राब हो जाए तो आपको पता ही है कि इतनी जो कॉस्टली है व्हीलचेयर, वो किसी काम की नहीं रहती है। और ऐसे ही उसके साथ भी हुआ। वो ब्लिंक करने लग जाएगी, फिर वो बिल्कुल स्टक हो जाएगी, वो ना 1 इंच आगे जाएगी ना 1 इंच पीछे आएगी। फिर उसको मैनुअल करना पड़ेगा। मैनुअल के बाद फिर मुझे इस वाली चेयर पे फिर शिफ्ट होना पड़ा, जिसमें पापा को बहुत प्रॉब्लम होती है और मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बड़ा मुश्किल है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। क्योंकि देखिए जो चलने फिरने वाले लोग हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। चलो मैं खुद भी कर लेती हूँ, लेकिन जब मेरे मम्मी पापा को मेरी वजह से प्रॉब्लम होती है ना, तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। वो मैं सोचती हूँ कि मेरी वजह से उन्हें कम से कम प्रॉब्लम हो। देखिए जैसे जैसे मेरी एज भी बढ़ रही है, वैसे वैसे उनकी भी तो एज बढ़ रही है ना, तो वो लोग मेरी वजह से परेशान ना हो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से वो परेशान ना हो बिल्कुल भी, लेकिन परेशानियाँ हैं कि वो जो चलती रहती हैं। और रात को देखिए, रात को मैं बताऊँ कि मुझे मजबूरी में इस वाली चेयर पर बैठना पड़ा, जिसे मैं स्कूल लेकर आती हूँ। और वहाँ वो मैंने चार्जिंग पे लगा दी। मैं कहा चलो ये हो जाएगी चार्जिंग। रात को मैंने 7:30 बजे इसको चार्जिंग पे लगाया, और जब मेरी 12:30 बजे आँख खुली तो मैंने देखा कि ये अभी भी चार्जिंग अभी चल रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। मुझे लगा शायद चल रही होगी अभी शायद। फिर मैंने सारे इसके पॉइंट्स चेक किए कि ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कहीं चार्ज कर भी रही है या नहीं। तो मैंने देखा इसका जो चार्जर था वो भी बिल्कुल ठंडा ही पड़ा था, और जहाँ पे ये कनेक्ट करती है वहाँ पे भी बिल्कुल ही ठंडा था ये। तो मुझे लगा शायद ये कनेक्ट नहीं हुई है अच्छे से। उसके बाद फिर से मैंने इसको वापस से फिर सारे प्लग निकाल कर इसको फिर से कनेक्ट किया, और मैं फिर से सो गई। उसके बाद फिर मेरी 2 बजे जब आँख खुली तो मैंने फिर से देखा कि अभी भी चार्जिंग चल ही रही है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। क्योंकि जब चार्ज कंप्लीट हो जाता है तो जो चार्जर की जो ऑरेंज लाइट है वो ग्रीन हो जाती है, तो जिससे पता चल जाता है कि हाँ अब जो है ये फुल चार्ज हो चुकी है। तो जब 2 बजे तक वो बिल्कुल नहीं हो तो मुझे बिल्कुल ये लगा कि अब ये जो इसके पॉइंट्स हैं वो शायद लूज़ हैं, और ये अच्छे से ये चार्ज नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो मैंने फिर से मैं उठी, आपको पता ही है कि उठने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं फिर से उठी, फिर से मैंने स्विच ऑफ किया, स्विच को निकाला, फिर से प्लग इन करा, वापस से लगाया, और इनके सारे पॉइंट्स जो सारे पॉइंट्स हैं उनको चेक भी किया, फिर से लगाया कि ये हो जाए। लेकिन चार्जर भी बिल्कुल ठंडा और ये भी बिल्कुल, क्योंकि जब मैं इसको यहाँ पे चार्ज करती हूँ तो ये जो चार्जर है वो थोड़ा गर्म होने लग जाता है, और ये जहाँ से लगाते हैं इसको पॉइंट से वो भी गर्म करने लग जाता है। लेकिन वो बिल्कुल ही ठंडा पड़ा था, तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल भी चार्ज नहीं की हो नहीं रही है ये, लेकिन दिखा रही है अभी कर रही हूँ मैं चार्ज, लेकिन दिख नहीं रहा है, क्योंकि एक बार ये पहले हो चुका है। तो लेकिन तब तो ये है कि तब तो मैं छुट्टी थी, घर पे ही थी मैं। और फिर तो मुझे उम्मीद हो गई, मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे छुट्टी करनी ही पड़ेगी आज, क्योंकि ये चार्ज नहीं कर रही है, और जो घर वाली चेयर है उसको स्कूल लेकर नहीं आ सकते हैं। तो मैं बड़ी डिप्रेस हो गई थी। मैंने बड़ी बड़ी प्रेयर की, मैं क्या भगवान प्लीज़ इतना ज़्यादा तंग मत करो।
कुछ तो करो प्लीज़। तो फिर से मैं सो गई और मैंने उम्मीद छोड़ ही दी थी कि जो है ये चार्ज कर रही है। लेकिन फिर जब 4 बजे मेरी आँख खुली, जो कि जब मैं 4:30 बजे उठती हूँ सुबह, तो जब मैंने 4 बजे देखा कि उसमें ग्रीन लाइट आ गई थी, तो तब मुझे बड़ा रिलीफ मिला कि थैंक यू भगवान जी, आपने कुछ तो अच्छा किया। और तो फिर ये चार्ज कर रही थी, फिर ये कंप्लीट हो गई थी। फिर मुझे याद आया कि मैं स्कूल गई थी तभी भी इसको चार्ज नहीं किया था, और उसके बाद सारा दिन मैं इस पर घूमती रही, तो ये बहुत ज़्यादा ये सारी की सारी ड्रेन हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे याद ही नहीं रहा कि इतनी ज़्यादा ड्रेन हुई है, तो उसको टाइम भी तो लगेगा ना। तो आप देखिए 7:30 की लगी हुई है, सुबह 4 बजे ये फुल चार्ज हुई है। ये फुल नाइट लेती है अगर ये चार्ज होती है ये। और उसके बाद फिर अब मुझे इतना डर लगने लग गया, जिस दिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब मैं स्कूल आई थी तो इसकी जो हाफ बैटरी थी वो चली गई थी, ड्रेन हो गई थी, जिसकी वजह से मैं इतना डर गई हूँ। तो मैं अब हमेशा ही अपने साथ चार्जर कैरी करके चलती हूँ। देखिए आपको किसको कहूँ कि आप रोज़ लेकर आने के लिए, चलो वो तो भैया बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने मना कि नहीं किया, क्योंकि आपको पता ही है कि मेरे ब्रदर हैं कि वो यहाँ नहीं, वो अम्बाला जाते हैं हर रोज़ बाय ट्रेन से, तो उनके पास भी टाइम नहीं है, वो चले गए हैं अपने ऑफिस। और यहाँ पे ऐसा कोई है नहीं जिसको मैं बोल सकूँ कि हाँ अब मेरी गाड़ी का जो है बैटरी चली गई है तो आप लोग मुझे दे जाओ। तो इसलिए मैं ऐसी टेंशन लेती ही नहीं हूँ, मैं खुद ही लेकर आती हूँ उसको। और जब भी मुझे टाइम मिलता है, जैसे मुझे टाइम मिला है मैंने आपको दिखाया, तो मैं इसको आते ही बिल्कुल ही मैं चार्ज करने के लिए रख देती हूँ। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं लगा देती हूँ। अभी मैंने लगा रखी है इसको, आते ही लगा दिया था, ताकि जाते टाइम कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। और ज़िंदगी में ये परेशानियाँ बिल्कुल भी कम नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। जब आपकी नींद ना पूरी हो ना, फिर आप फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, और फिर आपको यहाँ आने की जल्दी भी, फास्ट आपको भागना पड़ता है, और कितनी प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब आप थोड़ा सा भी लेट हो जाते हैं ना, तो रश भी इतना मिलता है, और क्योंकि स्कूल के बच्चे भी, गाड़ियाँ जो हैं, स्कूल की बसेस जो हैं वो इसी टाइम सब चलती हैं, एक ही साथ चलती हैं, सबके स्कूल का जो टाइम है एक जैसे ही है, सब भागते हैं। ऑफिस वाले जो है, ऑफिस वर्किंग लोग हैं जो, वो भागते हैं फटाफट। तो ऐसा कंपटीशन हो जाता है कि मैं सबसे आगे और मैं सबसे आगे। लेकिन ये देखिए, चाहे कितना भी लेट क्यों ना हो, और लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं कभी भी जो है ना, तो मैं सेंटर में चलती हूँ, मैं हमेशा साइड में चलती हूँ। तो मुझे डर लगता है, क्योंकि एक बार मेरा एक्सीडेंट हो चुका है इसी चेयर के साथ, जो आज तक है, जो मेरा फ्रैक्चर हो गया था मेरे पैर में, आज तक मेरा ठीक नहीं हो पाया। तो उसके बाद मैं इतना डर गई थी, तो मैं हमेशा साइड में ही चलती हूँ। और देखिए ना, मेरी औकात है कि इतनी बड़ी गाड़ी को कोई देख कर, इतनी छोटी सी गाड़ी को कोई देख के कुछ ऐसा करेगा, किसी ने ज़रा सा भी इसको हिट कर दिया तो देखिए मेरा तो काम हो जाएगा ना। क्योंकि चेयर है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, और अब तो इतनी ज़्यादा पोटेंशियल भी नहीं बचा है कि हाँ इसको हम फिर से ले सकें इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है इलेक्ट्रिक व्हील चेयर। तो जैसे तैसे करके माता पिता ने ये दिलवाया तो दी है, तो अब इसको सहेज कर रखना वो मेरी जिम्मेवारी है, कि मैं इसको सहेज कर रखूं और उन लोगों को इतना ज़्यादा परेशान ना करूं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं माता पिता को या मैं अपने मम्मी डैडी को मैं बिल्कुल भी परेशान ना करूं, मेरी वजह से तो बिल्कुल ना परेशान करूं, क्योंकि उनकी लाइफ में खुद ही इतनी प्रॉब्लम्स हैं बेचारे। वो भी तो एज्ड हो गए हैं ना, जैसे जैसे मेरी बढ़ रही है उम्र, वैसे वैसे उनकी भी उम्र बढ़ रही है, तो वो लोग भी अब परेशान हैं बहुत ज़्यादा। मैं अब आप लोगों को कभी दिखाऊंगी मैं अपने मम्मी पापा को। मेरे पापा के जो है हमने घुटने चेंज करवाए थे, नी रिप्लेसमेंट, लेकिन वो उनको सूट नहीं करे हैं। और वो क्या कहें साहब, जब आपकी नी की प्रॉब्लम आपको हो और पेन नहीं है लेकिन उनसे चला नहीं जाता है, बस काफ़ी प्रॉब्लम है, यही बस है। घर की प्रॉब्लम्स हमेशा चलती रहती है। हाँ देखिए, घर की प्रॉब्लम्स तो है ही है, लेकिन अगर आप ठीक हैं, आप स्वस्थ हैं, आप अगर आप अपनी पेरेंट्स की टेक केयर कर सकते हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो टेक केयर करने वाली कोई सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि मम्मी पापा खुद ही ऐसे हैं, मैं भी ऐसी ही हूँ, तो कौन किसकी टेक केयर करेगा समझ ही नहीं आता। लेकिन फिर भी एक दूसरी हिम्मत बांध कर और भगवान जी से प्रेयर करके कि प्लीज़ मुझे इतना तो कर दो कि मैं इन लोगों की सेवा कर सकूं। उन लोगों ने मेरी बहुत सेवा की है, आज तक वो करते ही चले आए हैं, तो अब मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उनकी सेवा कर सकूं। तो इतना ज़्यादा ना मुझे डिप्रेस ना कर दें कि मैं बिल्कुल भी हार मानकर मैं बैठ ही जाऊँ। कई बार देखिए मन बड़ा दुखता है। पहले दिन में बहुत परेशानी रही, दिन में भी कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, और रात को जब इस चेयर ने ऐसे इतनी प्रॉब्लम कर दी तो मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। देखिए बिना नींद के ही आप स्कूल आ रहे हो तो आपको कैसा लगेगा, मतलब ऐसे फ्रस्ट्रेट सा लगता है, बिल्कुल ही चिड़चिड़ा होता है। जब मुझे नींद नहीं पूरी होती ना, तो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, मैं बहुत चिड़चिड़ापन, बहुत गुस्सा आता है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा गुस्सा जो है मेरे मम्मी पापा पे तो बिल्कुल भी ना निकले, उनकी क्या गलती है इसमें, अगर मैं नहीं सोई हूँ तो उसमें उनकी तो कोई गलती नहीं है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा गुस्सा है जो उन पर ना निकले। तो ज़िंदगी के क्लेश हैं ये जो चलते ही रहते हैं, ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप लोग बताइए आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मेरी ज़िंदगी का तो मैंने आपको बता ही दिया कि मेरे जो ज़िंदगी में चल रहा है। और आप देखिए जो ठीक ठाक जो लोग हैं, कभी हम भी ठीक हुआ करते थे,
वो लोग तो फिर भी वो काम करते हैं, लेकिन आप देखिए इस चेयर के रहते हुए भी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं जैसे ही घर जाती हूँ, या कल जो छुट्टी का टाइम था, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मैं जब जिस दिन संडे होता है या जिस दिन स्कूल की कुछ छुट्टी हो जाती है किसी फेस्टिवल के चलते, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, बिल्कुल भी। मैं अपने फ़ोन को टच करके भी नहीं देखती हूँ, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं अपने फ़ोन में सब बात, किसी का कॉल आ गया तो मैं बात कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है कि मैं अपने फ़ोन को टच भी करूँ, क्योंकि काम इतना ज़्यादा रहता है। और मुझे लगता है कि मैं जितनी ज़्यादा अपने मम्मी पापा की हेल्प कर सकूँ उतना ही मेरे लिए अच्छा रहेगा, और उतना ही यह है कि उनको मैं ज़्यादा परेशान ना करूँ। वो जितना रिलैक्स फील कर सके, मैं उतना कोशिश करती हूँ कि उन्हें फ़ील कराने की कोशिश करती हूँ। बस ऐसे ही ज़िंदगी चल रही है, ऐसे ही हम भाग रहे हैं, पता नहीं भाग भाग कर कहाँ जाना है, पहुँचना कहाँ है, समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये है कि कभी तो ऐसा आएगा कि हाँ, भगवान जी परेशानियाँ देना बंद करेंगे। चलिए, इसी नोट के साथ मिलते हैं एक अगले वीडियो में। आप लोग वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं कि आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही है। मेरी ज़िंदगी जैसे चल रही है मैंने आपको बता दिया है। समझ नहीं आता है कि मोटिवेशन, हालांकि मेरे अंदर है ये चीज़, मैं स्विच कर लेती हूँ। अगर मेरा मूड खराब हो जाता है तो मैं स्विच कर लेती हूँ उस चीज़ को, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप स्विच भी नहीं कर पाते हैं, और आजकल ऐसा ही हो रहा है कि मैं स्विच नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा सैड ही हूँ। मैं कल भी मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट सी थी, और मैंने अपनी छोटी वाली सिस्टर से अच्छे से बात भी नहीं की, क्योंकि मैं काफ़ी वो कुछ वो बोल रही थी, तो मैं वो सुनने के बिल्कुल भी मूड में थी। मैं शायद कल भी फ्रस्ट्रेट थी, मुझे आज भी लग रहा है, क्योंकि बिना नींद के तो मैं हो जाती हूँ। शायद आप लोगों के साथ भी है कि जब आप लोगों को नींद नहीं पूरी होती है तो आपको कैसा लगता है। चलिए, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।